झिंझाना का रहने वाला एक व्यक्ति था। गुडविल नाम की फैक्ट्री है नगला चौक पे, वहाँ पे काम किया करता था। रात को दिहाड़ी मजदूरी कर रहा था, लेकिन उसके बाद परिवार को सूचना ये मिलती है कि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है और जब तक परिवार पहुँचता है तब तक व्यक्ति जो है वो दम तोड़ चुका था। 65 साल इनकी उम्र है, सुभाष इनका नाम है। झिंझाने के ये कहीं यूपी के रहने वाले हैं और अभी फिलहाल के लिए इनकी बॉडी जो है वो कल्पना चावला अस्पताल में है और अभी फिलहाल के लिए पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उनके बेटे मौके पर है। पूरा मामला क्या कुछ है वो एक बार जानते हैं, क्योंकि परिवार आरोप लगाता हुआ भी जो फैक्ट्री के कर्मचारी है उन पे नजर आ रहा है। क्या हुआ था, आपको कल फोन आया था, क्या जानकारी मिली थी, एक बार बताइए। मॉर्निंग में 6 बजे के लगभग कॉल आई हमारे पास कि आपके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऐसे ऐसे करके। तो हम जैसे ही पहुँचे तो यहाँ पे हमें तो डेड बॉडी मिली है बस कल्पना चावला हॉस्पिटल में। मैम आपको किसका फ़ोन आया था? हमारे पास कंपनी में मतलब लड़का काम करता है, उसका कॉल आया कि आपके पापा ऐसे ऐसे करके हो गया है। उन्होंने आपको यहीं हॉस्पिटल बुलाया था? हाँ, उन्होंने हॉस्पिटल में बुलाया कि हॉस्पिटल में हैं और ऐसे करके हमें तो डेड बॉडी बाहर मिली है स्ट्रेचर पे। मैम तो आपने देखा चोट के निशान? बहुत ज़्यादा चोट के निशान है। और उन्होंने क्या कारण बताया? उन्होंने आपने पूछा कि डेथ कैसे होगी तो क्या बोले वो? कोई जवाब नहीं दे पा रही है। मैम तो वो यहाँ पे मौजूद थे कर्मचारी जब सिर्फ डेड बॉडी पड़ी यहाँ पे? क्या लगता है देख के, आपको क्या लग रहा है? सरासर कंपनी का किया हुआ है मैम। जो भी कुछ भी है कंपनी ने सब कुछ किया। मेरे पापा की जान ले ली है कंपनी ने, आप देख सकते हैं मैम। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, सर पे चोटों के निशान, सर पे जो खून ब्लड आ रहा है। देखो ये कोई तो क्या काम करते थे, कहाँ करते हैं? नंगला चौक मजदूरी करते थे सर, गुडरिच कंपनी में दिहाड़ी करते थे। गुडरिच में? गुडरिच में जी, नंगला चौक में। कहाँ के रहने वाले? गाँव जीपुर पड़ता है मैम, यूपी में। इनकी उम्र कितनी थी? 64 साल के लगभग। और नाम क्या था इनका? सुभाष चंद्र। आपके घर में परिवार में कौन कौन है? मेरे पिताजी हैं, एकमात्र सारे कमाओ यही थे हमारे, कोई भी कमाने वाला नहीं है अब। सिर्फ हमारा मम्मी पहले जा चुकी है, पापा बचे हुए थे, पापा भी चले गए। हम बेसहारा हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं। कितने भाई बहन हैं? 4 भाई बहन हैं। अब क्या अपील कर रहे हैं आप? मदद चाहते हैं? अपील हमें इंसाफ चाहिए। कंपनी वाले मेरे पापा को दे सकते तो मुझे पापा चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं एक बेटा जो है वो यहाँ पे किस तरीके से बेहद ही सदमे में नजर आ रहा है। और भी लोग हैं परिवार से। अंकल जी क्या पता चला था आपको? फोन आया था? मैंने नहीं। हालांकि आप देखेंगे और भी लोग यहाँ पे मौजूद है, आप लोग इन्हीं के साथ हैं। हालांकि आप देखेंगे तमाम जो परिजन हैं वो मौके पर पहुंचे नजर आ रहे हैं और मामला यही कुछ बताया जा रहा है। गुडरीच नाम की कंपनी है, नगला चौक पे ये जो है कंपनी पड़ती है। यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी करते थे। कल देर रात को वहीं पे वो जो है काम कर रहे थे और तभी सुबह 6 बजे के करीब उनका जो बेटा यहाँ पे पहुंचा हुआ है उनको फ़ोन जाता है। दूसरे कर्मचारी जो एक और लड़का वहाँ पर उनके साथ काम करता था कि उनके पिताजी की तबीयत जो है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। उनको कल्पना चावला अस्पताल लेके आया गया है और यहाँ पर जब तक परिवार पहुँचता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उन्होंने दम तोड़ दिया था। उसके बाद ये देखते हैं कि सर पे काफ़ी चोटों के निशान जो हैं वो भी हैं। तो इनको शक होने लगता है कि ये कंपनी की कहीं ना कहीं जो है नज़रअंदाजी रहती है। तो आरोप लग रहे हैं, चोट के काफ़ी गहरे निशान भी हैं और उनको बोला गया तबीयत खराब है, लेकिन वो कह रहे जब तक आए तब तक दम तोड़ चुके थे। क्या लग रहा है आपको? मैम हमें क्या लग रहा है, हम तो कुछ कह नहीं सकते इस विषय में, क्योंकि ये सब बात जो है अब हमें तो यहाँ डेड बॉडी मिली है, सूचना गई थी, हम लोग यहाँ आ गए। कोई था नहीं यहाँ कंपनी से जब आप आए? कोई नहीं था, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है कोई कंपनी से। आपने सवाल जवाब किए कि क्या हुआ, एक बार बता दीजिए। वहाँ उनसे बातचीत करने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन कोई रेस्पॉन्स वहाँ से नहीं आ रहा, फ़ोन भी नहीं उठा रहे। पहले तो 1-2 बार आई बात समझ में कि भाई हम आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ डिसीजन लेंगे, क्या लेंगे, लेकिन उसके बाद फ़ोन ही रिसीव होना बंद हो गया। तो इनकी नाइट शिफ्ट थी वहाँ? नाइट शिफ्ट थी इनकी। और फिर हमने अपनी पुलिस को, यूपी पुलिस को इत्तला की और उनको सूचना देते हुए उनको साथ लेके हम यहाँ आए हैं, ताकि हमें अन्य किसी दूसरे कानूनी पचड़े में ना पड़े, एक सही तरीके से हम एक। अब आप चाहते हैं शव का पोस्टमार्टम हो? बिल्कुल चाहते हैं जी, शव का पोस्टमार्टम हो, क्योंकि जो भी मामला है, जो भी है वो क्लियर हो, जो भी मामला क्लियर हो और कंपनी के खिलाफ भी हम एक्शन लें। कंपनी के जो मालिक हैं, डायरेक्टर है, उनसे बात नहीं हुई है? उनसे कोई बात नहीं हुई। उनसे बात करने की कोशिश नहीं करी। आपने कोशिश की? प्रयास किया गया, लेकिन नहीं बात करी, कई बार बात करी गई, 6 बजे से कई बार प्रयास किया, लेकिन कंपनी मालिक ने या किसी एमडी ने, उनके मैनेजर डायरेक्टर ने, किसी ने भी बात करने की कोशिश नहीं की। और वो जिस लड़के का फ़ोन आया था कि डेथ हो चुकी है, यहाँ पे तबीयत खराब है, उनसे बात हुई? उन्होंने कुछ कारण बताया कि डेथ कैसे? उन्होंने भी कुछ कारण नहीं बताया। वो बता, लेकिन उनके वहाँ काम शुरू करते हैं। उसमें क्या था सर, उसमें मैम उसमें क्या था, उसको वो ड्यूटी जब समाप्त करके सुबह निकलते हैं ना लोग, ड्यूटी समाप्त करके जब बाहर निकलते हैं तो ये साथ ही निकलते हैं सब लोग, तो ये उनके साथ नहीं थे। तब उन्हें वहाँ से किसी के द्वारा पता लगा, तब वो उन्होंने हमें सूचना की, ये हुआ। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं हार्ट अटैक आया है।
कह नहीं सकते जी, हम नहीं कह सकते, क्योंकि सिर पे चोट है और गहरी डॉक्टर चोट का है। क्या कहना है, डॉक्टर क्या बोल रहे डॉक्टर हैं? से संपर्क नहीं हो पाया, हमें नहीं पता डॉक्टर से किसने देखा नहीं देखा, किसको दिखाया नहीं दिखाया, कौन लाया कौन नहीं आपको लाया, बाहर ही हमें कुछ मिली है पता डेड नहीं। हमें तो बॉडी ये इसी तरीके हाँ। से। बिल्कुल आप देख सकते हैं मामला जो है थोड़ा संगीन जरूर नजर आ रहा है। किस तरीके से ये जिस कंपनी में काम करते थे, सुबह नाइट शिफ्ट हुआ करती थी, सुबह सभी कर्मचारी निकलते हैं, देखते हैं जो सुभाष है वो साथ में नहीं है, तो दूसरे कर्मचारी के द्वारा अंदर जाके देखा जाता है। उनका कहना है तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, उनके बेटे को फ़ोन किया जाता है, संपर्क करके बोला जाता है कि पिता की तबीयत जो है काफ़ी बिगड़ गई है, कल्पना चावला सरकारी अस्पताल आ जाइए। यहाँ पे जब तक परिवार पहुँचता है तो उनकी जो डेड बॉडी है वो यहाँ पे बाहर रखी गई थी। ऐसे आरोप परिवार के लग रहे हैं। कोई भी कर्मचारी, कोई एमडी, डायरेक्टर, कोई भी जो है यहाँ पे मौजूद नहीं था कंपनी से, और बस यहीं पे डेड बॉडी थी। ना इनको डॉक्टरों के द्वारा कुछ भी सूचना मिल पाई है कि इलाज हुआ, क्या हुआ, डेथ कैसे हुई, ना ही कर्मचारी ने आके जो है जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनके द्वारा कुछ भी बात हुई। बस इनका ये कहना है कि सर पे काफ़ी गहरी चोट है, काफ़ी खून आ रहा है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या कारण है। एक सही सलामत व्यक्ति जो घर से हंसता खेलता निकलता है, आखिर ऐसे क्या हालात बनते हैं कि इस तरीके से वो जो है दम तोड़ देता है। तो कई गुत्थियाँ हैं जो उलझी हुई हैं। हालांकि यूपी पुलिस को साथ लेकर पहुँचे, यूपी पुलिस मौके पर पहुँचे, उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। इनका कहना है कि हम जो है यहाँ पे पुलिस की ओर से कार्रवाई चाहते हैं, बॉडी का पोस्टमार्टम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे कारण स्पष्ट हो पाए कि जो मौत है वो आखिर किन कारणों की वजह से हुई है। क्या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही कि जो है मौत हो जाती है। और इनके आरोप भी लगते नजर आ रहे हैं कंपनी के ऊपर कि उनकी नज़रअंदाजी रही, वहाँ पे कर्मचारियों को देखना चाहिए था, तबीयत बिगड़ रही है, क्यों बिगड़ रही है, शायद उस समय इस वक्त रहते इलाज देना चाहिए था। और दूसरी बात, जब इनको बुलाया जाता है कि यहाँ पे जो है इलाज चल रहा है, तबीयत खराब है, तो यहाँ डेड बॉडी यहाँ पे अकेले इन हालातों में क्यों पड़ी हुई थी। तो कई तरीके के आरोप जो है, उनका बेटा है, परिजन है, तमाम परिवार जो है वो लगाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यूपी पुलिस मौके पर है, उनसे जानते पूरा जो मामला है वो क्या कुछ है। ऐसा ही राकेश मौके पर है, उनसे एक बार जान लेते हैं। तो सर एक बार बताइए पूरा इवेंट क्या कुछ आया था। ये बताया था कि एक सुभाष व्यक्ति थे, ये उनके पिताजी का नाम सरदार है और रहने वाले हैं अजीजपुर, थाना झिंझाना, यूपी के। वो नंगला चौक पे गुडविल फैक्ट्री में काम करते थे। तो बताया कि उनकी जो है चोट लगने से मृत्यु हो गई है अस्पताल में। उस सूचना पर मैं आया हूँ। वो बता रहे हैं कि डॉक्टर ने देखा तो उन्हें मृत घोषित कर दिया। और उनका कहना है एक कर्मचारी का कि इन्हें हार्ट अटैक हुआ था। अब इनका कहना है कि कर्मचारी यहाँ छोड़ के भाग गए हैं, कि इससे लगाया सर में चोट लगी हुई, तो हमें लग रहा है कि संदिग्ध है कुछ चोट लगने की वजह से। तो कल देर रात को काम कर रहे थे फैक्ट्री में? हाँ, देर रात बता रहे हैं, रात में काम कर तो रहे हैं। रात को ही अस्पताल लेके आ गए थे इनको? सुबह बता रहे हैं, सुबह लेकर आए हैं। जी। तो कितनी उम्र, कितनी मृतक उम्र की? करीब 65 साल के आसपास। और नाम? नाम सुभाष उनका। सुभाष नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? ये अजीजपुर के रहने वाले तो अब हैं। क्या कुछ कार्रवाई रहेगी, क्योंकि परिवार तो आरोप लगा रहा है। लोकल पुलिस जो है यहाँ की, उन्होंने सूचना कर दी है, वो आ रहे हैं मौके पे। जो उचित कार्रवाई होगी, जो पोस्टमार्टम वगैरह होगा वो कराएंगे। एक 65 साल का व्यक्ति सुभाष, जो कि रोज़ की तरह नाइट शिफ्ट पे कंपनी में जाता है, जो कि नगला फार्म पे स्थित थी, और वहीं पे जो है अपनी शिफ्ट कर रहा था। सुबह के 6 बजते हैं, सभी लोगों की ऑफ होता है, सब लोग बाहर निकलते हैं। तो उनमें से कर्मचारी ये देखता है कि सुभाष बाहर नहीं आए। वो अंदर जाके देखते हैं तो उनकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। परिवार को इत्तिला किया जाता है, उनके बेटे को जानकारी जो है वो दी जाती है। उनको बोला जाता है कि उनके पिता की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, तो कल्पना चावला सरकारी अस्पताल यहाँ पे आ जाइए। लेकिन जब तक उनका बेटा और परिवार यहाँ पे पहुँचता है, काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। उनका जो है शव यहाँ पे बाहर रखा हुआ था। कोई भी कंपनी से कर्मचारी जो है वो मौजूद नहीं था, कोई डायरेक्टर नहीं था। ऐसे आरोप जो है यहाँ पे सुभाष, जो मृतक सुभाष है, उनके परिवार के कंपनी के ऊपर लगते नजर आ रहे हैं। उनके ये आरोप भी हैं कि अगर उनकी तबीयत बिगड़ी थी तो क्या किसी ने देखा नहीं, कंपनी की नज़रअंदाजी रही कि उन्होंने उनके पिता को खो दिया है। जो परिवार है वो बेहद सदमे में। उनका कहना है कि हंसते खेलते अगर एक सही सलामत व्यक्ति घर से जाएगा रोज़ की तरह नाइट शिफ्ट पे, ऐसे क्या हालात रहे कि उसने ऐसे हालातों में दम तोड़ दिया। और दूसरी बात, उनके सर पे काफ़ी गहरे घाव भी हैं, चोट के निशान भी है। तो कई तरीके के आरोप जो हैं वो जाहिर सी बात है कि परिवार ऐसे में कंपनी के ऊपर, कंपनी के तमाम कर्मचारी, मैनेजिंग डायरेक्टर सब पे लगाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यूपी पुलिस को साथ लेके पहुंचे हैं। 65 साल उनकी उम्र थी। सुभाष उनका नाम है। उनका जो बच्चे हैं वो यहाँ पे, उनका कहना है हमारी माँ पहले ही जा चुकी है, हमारे पिता ही घर के इकलौते कमाने वाले थे, वही जो है सारा पालन पोषण देखते थे। लेकिन अब जो है हम बच्चे जो है अनाथ हो जाते हैं। और उसके अलावा यूपी पुलिस यहाँ पर है और अब वो चाहते हैं कि पुलिस की ओर से कार्रवाई हो, बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए, कारण उनको जानने स्पष्ट होने चाहिए कि इन परिस्थितियों के अंदर उनके जो पिता है उनकी अचानक से मौत हो जाती है। और साथ ही साथ इंसाफ की गुहार भी यहाँ पे लगाई जा रही है। जिस कंपनी में काम करते थे उसके ऊपर कई तरीके के आरोप जो हैं वो भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। भवन आरम, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।